अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ई स्पेशल रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को गोल्डन शीर खोरमा बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक पैन में घी ले लेना है, देसी घी 2 चम्मच। इसमें 3 अदद इलायचियाँ डाल दी और इसके अलावा इसमें हम लोग कट पास्ता डाल देंगे। ठीक है, सवैयाँ भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट चाहते हैं तो आप लोगों ने कट पास्ता यूज़ करना है। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर दिया। इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं उसी पैन में जो है चीनी डाल दूंगी। ठीक है, 3 से 4 चम्मच के करीब भर के आप लोगों ने चीनी ऐड करनी है और इसको देखें, मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ। इसको कैरमलाइज कर देंगे और एक खूबसूरत सा कलर आने देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि चीनी का एक खूबसूरत सा कलर आने लग गया है। अब हम इसमें देसी घी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच आप लोगों ने देसी घी ऐड करना है। अगर आप लोगों के पास देसी घी मौजूद ना हो तो आप लोग ऑयल और नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने इसमें दूध डाल देना है। ठीक है, तकरीबन मैं हाफ़ लीटर दूध यूज़ करूँगी। इसमें पहले मैंने तकरीबन 1 कप तक यूज़ किया है। इसके बाद अब हम लोग सारा इसमें ऐड कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स करना है। दूध में चीनी खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी तो आप लोगों ने इसको पकने देना है और अच्छी तरह से बॉयल आने देना है। दूध में बॉयल आने लग गया, अब हम इसमें डाल देंगे नारियल पाउडर। ठीक है, 2 चम्मच आप लोगों ने नारियल पाउडर डाल देना है। इसके अलावा जो हम लोगों ने कट पास्ता भून के रखा था उसको डाल देंगे। साथ में 3 अदद इलायची भी थी, वो भी मैंने साथ में डाल दी और अच्छी तरह से इसको पकने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से ये हमारा पकने लग गया। अब हम इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, मिल्क पाउडर डालने का मकसद ये है कि इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर नहीं है तो इस स्टेप को स्किप कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो माशाल्लाह से 10 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे खोया। ठीक है, 3 से 4 चम्मच आप लोगों ने खोया ऐड कर देना है और अब हम इसमें और मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसी में इसको पकने देंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको पकाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 15 से 20 मिनट मैंने इसको पकाया। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और इसको थोड़ी देर ठंडा कर देंगे। उसके बाद इसको करेंगे डिश आउट। तो थोड़ी देर मैं इसको ठंडा कर देती हूँ। माशाल्लाह से हमारा जो शीर खोरमा है वो ठंडा हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना गाढ़ा और गोल्डन शीर खोरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अलग अंदाज से। अब हम इसके ऊपर नारियल पाउडर डाल देंगे और बादाम डाल देंगे, कटे हुए बादाम। इसके अलावा आप लोग कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। जो भी आप लोगों को पसंद हो आप लोग डाल सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और कितना ये गाढ़ा हमारा शीर खोरमा तैयार हुआ है। ईद के दिन ये आप लोग रेसिपी ट्राई करें और आप लोग यकीन माने सब घर वाले हैरान हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी को खाकर एंजॉय करेंगे। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ये माशाल्लाह से कितना गाढ़ा है। ठीक है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी लुक है और कितना ज़बरदस्त ये गाढ़ा है। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। इस रेसिपी को मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने रहें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।